जाते थे। मैं बीच में बाद में पूरी बात बताऊंगा, आप लोगों को थोड़ा जरा ज्यादा गंभीर हो गए हंसाने के लिए कहता हूं। अभी अभी 2 सिंचाई योजना का उद्घाटन मोदी जी ने किया, इसकी आयु मुझसे ज्यादा है। 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने जिसका भूमि पूजन किया था, उसका उद्घाटन अभी मोदी जी ने अभी किया, और 57 तो मुझे ही हो गए। 59 साल की आयु वाली वो योजनाएं थी जिसका पत्थर भी गुम हो गया था। हमने ढूंढ ढांड कर जवाहरलाल जी का नाम रखकर पत्थर को फिर से लगवाने का काम किया। इस प्रकार की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर थी, और उस वक्त ये बहुत जरूरी था कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार बने जो सरकार राजनीतिक स्थिरता दे, जो सरकार नीतियों की दृष्टि से सातत्यपूर्ण तरीके से चले, कानून और व्यवस्था को ठीक करे, जो सरकार ट्रांसपेरेंट हो, जिसके अंदर करप्शन का कोई स्थान न हो, पारदर्शी हो, वचन में भी पारदर्शिता हो, कृति में भी पारदर्शिता हो, और जो सरकार लोगों के प्रति संवेदनशील हो। ये 5 आयाम सरकार के हो, ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में बहुत जरूरी थी, वरना उत्तर प्रदेश का पुनरुत्थान, उत्तर प्रदेश का पुनर्निर्माण और उत्तर प्रदेश के गौरव की पुनर्स्थापना असंभव थी। हमें उस वक्त कोई चेहरा तो तय नहीं कर पाए, मगर मोदी जी के नेतृत्व पर सबको भरोसा था। हम चुनाव में कूदे, नोटबंदी हुई, नोटबंदी के कारण सबके हौसले बुलंद थे, साफ हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, मगर मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव में जब निकले, और फिर से एक बार 2014 की तरह हमारी चुनाव अभियान शुरू हुआ, चलते 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 अंत में जब काउंटिंग हुआ, 325 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पर उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा किया। और मैं आज आपके सामने आया हूं, अगले 5 साल आप भारतीय जनता पार्टी को जरूर दीजिए, ये कहने के लिए आया हूं। परंतु साथ में हमने जो वादा किया था राजनीतिक स्थिरता का, हमने जो वादा किया था सातत्यपूर्ण नीतियों का, हमने जो वादा किया था कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को बदलने का, हमने जो वादा किया था पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त और जो कहा वो करने वाली सरकार का, और हमने एक वादा किया था संवेदनशील सरकार का, वो वादों का हिसाब किताब भी मैं लेकर आया हूं। मुझे आपका समर्थन जरूर चाहिए, मेरी पार्टी को आपका आशीर्वाद जरूर चाहिए, हमारे सभी प्रत्याशियों को आपका समर्थन और आशीर्वाद दोनों चाहिए, परंतु हमारे काम के आधार पर चाहिए, और विनम्रता के साथ एक काम हम आपके सामने रखें। इसलिए आज मुझे यहां पार्टी ने खड़ा रहने का काम कहा है। मित्रों, 2014, 17 और 19 में तीनों चुनाव में हमने विजय प्राप्त करी। वो विजय में हमारा कुछ नहीं था। मैं बहुत मन से बात करना चाहता हूं, 2014 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, ये विजय में हमारा कुछ नहीं था। आपका ही आशीर्वाद और समर्थन था जिसने प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जीता, और उसके आधार पर जब सरकार चलाने का मौका आया, तब हमने देखा कि उत्तर प्रदेश पहले क्या था और अब क्या बनाना है। इसके आधार पर 2017 का हमारा घोषणा पत्र हमने जारी किया था। मैं बड़ी बड़ी बात करूं तो घोषणा पत्र के 92.6% वादों को आज पूरा कर कर हम आपके साथ सामने खड़े हैं। 92.6% वादे हमने समाप्त कर दिए। कुछ चीजें तो आपके ध्यान में भी है, मगर मैं कुछ चीजों को ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये उत्तर प्रदेश, मैंने जैसे कहा, महाभारत कालीन सभ्यता यहां है, रामायण कालीन सभ्यता है, तो उत्तर प्रदेश को यहां का व्यापार, यहां की कला, ये भी महाभारत कालीन और रामायण कालीन है। रामायण काल से चली आ रही, महाभारत काल में ज्यादा पृष्ठ हुई, उसके बाद में और पृष्ठ।
एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूं जिसकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। हमारे घोषणा पत्र में मुझे उस वक्त बहुत पत्रकारों ने पूछा था इसका मतलब क्या है, क्या हो जाएगा इस। हमने कहा था एक जनपद एक उत्पाद हम तय करेंगे और एक जनपद एक उत्पाद के तहत जो परंपरागत उत्पाद थे हर जनपद के, उसके मार्केटिंग का एक इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकार पूरा करेगी और उनको वो उत्पाद में उत्पादन करने के लिए कार्यशील मूड़ी और पूंजीगत मूड़ी भी देगी। आज मैं आपको कहने आया हूं 80 के 80 जनपद के एक एक उत्पाद तय हो चुके हैं और लगभग 1.5 करोड़ लोग इससे रोजगारी प्राप्त कर रहे हैं। एक छोटा सा विचार 1.5 करोड़ लोगों को रोजगारी देता है। और आज जब कन्नौज का अत्तर विदेश में भी जाता है और उत्तर प्रदेश की ब्रांड बनाता है, तब जाकर संतोष होता है कि एक छोटा सा काम कितना परिणाम दे सकता है। मित्रों, मैं क्रम में ही बोलूंगा कि संजय सेठ जी ने हुक्म किया है कि 40 मिनट में मुझे समाप्त करना है, तो आप लोगों का समय भी बहुत मूल्यवान है। तो सबसे पहले हमने राजनीतिक स्थिरता दी। हमने एक ऐसी सरकार बनाई जो 325 सीटों के बहुमत के साथ थी। योगी जी को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया और योगी जी के नेतृत्व में 5 साल सरकार चली। कोई टांग खींचाई नहीं, कोई उठापटक नहीं, कोई मुख्यमंत्री की बदल नहीं, कोई ज्यादा मंत्री परिषद में भी बदलाव नहीं और एक राजनीतिक स्थिरता के साथ सरकार चलाने का हमने काम किया। मैं इसलिए कह रहा कि राजनीतिक स्थिरता और पार्टियों में भी होती है। मानो कांग्रेस पार्टी, तो वहां राजनीतिक स्थितियां पीढ़ियों की है और कोई बन ही नहीं सकता। गांधी परिवार के अलावा कोई बन ही नहीं सकता। एसपी तो मुलायम सिंह, अब अखिलेश जी, बाद में जो बच्चा होगा, जो बड़ा हो जाएगा वो आएगा। तो वहां पर भी राजनीतिक स्थिरता है, मगर ये राजनीतिक स्थिरता अलग प्रकार की है। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के साथ सबको समन्वय कर चलने का, नेतृत्व का स्वभाव बनाना और उसके बाद भी राजनीतिक स्थिरता रखना, नीतियों में सातत्यपूर्ण तरीके से इसका अमल, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया और आज इसके सुफल उत्तर प्रदेश को भी मिल रहे हैं। और जब मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश को मिल रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, 22 करोड़ की आबादी है, तो उत्तर प्रदेश को साथ साथ देश को भी मिल रहे हैं। दूसरा मैंने मुद्दा कहा कि सातत्यपूर्ण नीतियों के आधार पर चले। आज मैं कह सकता हूं आपको कि हमने सबसे पहले तय किया था कि जिस प्रदेश में अगर 21वीं शताब्दी में आगे बढ़ना है और वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होता तो वो प्रदेश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हमने 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये 5 साल में प्रस्तावित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। आज 8 एयरपोर्ट संचालित हो रहे हैं। 70 साल में 2 आधे अधूरे प्रयास अच्छा था, इसलिए मैं इसको एक्सप्रेसवे कह ही देता हूं, मगर एक्सप्रेसवे न कह सके ऐसे 2 एक्सप्रेसवे आधे अधूरे कोई बनाकर गया था। हमने 5 साल में 5 एक्सप्रेसवे नए जोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश को एक कनेक्टिविटी देने का काम, और अगले 5 साल में एक्सप्रेसवे के साथ सारे जनपदों को जोड़ने की योजना है। आप कल्पना करिए, इतना बड़ा प्रदेश जो पूरे यूरोप जितनी आबादी रखता है, उसको 5 एक्सप्रेसवे से वाराणसी, सोनभद्र से लेकर गाजियाबाद और तराई से लेकर लखनऊ तक जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो, चाहे गंगा एक्सप्रेस हो, चाहे आगरा एक्सप्रेस का एक्सटेंशन हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस हो। परंतु इसके साथ अब हम हर जनपद को जोड़ना चाहते हैं। लगभग 14,471 किलोमीटर जो रोड्स बने थे
उसका चौड़ीकरण भी किया और सुदृढ़ीकरण भी किया, इसको मजबूती प्रदान की और उसको फोर वे थे वहां 6 वे, 2 वे थे वहां 4 वे बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक 5 ही साल के अंदर नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और झांसी, लखनऊ आदि अखिलेश जी कर गए थे, ट्रायल दिखा दिया था। ये सारे शहरों में मेट्रो पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। मित्रों, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं 10 शहरों में मेट्रो पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अलावे हो नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी वायबिलिटी चेक करने में ही कई साल चले जाते। हमने सबसे पहला काम किया कि वायबिलिटी चेक ही नहीं करनी है, ये रिक्वायरमेंट है, इसलिए वायबल है कर हमने उसको शुरू किया और आज 10 के 10 शहरों में मेट्रो का काम शुरू हो गया। इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर पहले मैंने एक इन्वेस्टमेंट समिट में देखा हूं, अफसर तो वही थे, खैर मुख्यमंत्री बदल गए थे। ये हमारी लोकतंत्र की तासीर, अफसर वही थे, मुख्यमंत्री बदल गए थे। मैंने इन्वेस्टमेंट समिट दिल्ली में देखा था। वहां एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई इन्वेस्टमेंट समिट है उत्तर प्रदेश की, आप दिल्ली में काहे को कर रहे हो? अखिलेश जी नए थे, उन्होंने कहा वहां कानून और व्यवस्था के कारण सब लोग आना नहीं चाहते, इसलिए हम दिल्ली चले आए। अरे भले आदमी, कानून और व्यवस्था के कारण लखनऊ कोई आना नहीं चाहता तो अपने रुपये लगाकर इंडस्ट्री कैसे वहां लगाएगा, ये तो पहला समझो। हमने यही इन्वेस्टमेंट समिट करा, 4.68 लाख करोड़ के एमओयू किए और इसमें से मैं ही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आया था। 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में काम करना शुरू कर दी। मैं इसमें सरकारी योजनाओं को नहीं गिनता, 44,000 की केंद्र बेतवा योजना बनेगी या एक्सप्रेसवे बनेंगे, मेट्रो बनेंगे, ये सब नहीं गिनता। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 7,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूर्ण कर दिया है और 6,800 का निर्माण कार्याधीन है। जिस राज्य के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक न हो वो राज्य कभी प्रगति नहीं कर सकता। मैं तो उत्तर प्रदेश के ब्लॉक लेवल पर इसके भी नीचे जाता हूं। मैं कई लोगों को पूछता हूं कि भाई पहले बिजली आती थी क्या? लखनऊ वालों को ये पीड़ा नहीं मालूम होगी, क्योंकि उन्होंने एक काम ठीक किया था कि बाकी जो हो, सैफई और लखनऊ में 24 घंटा बिजली देते थे, बाकी उत्तर प्रदेश का जो हो। मगर मैं गारंटी से कहता हूं हर महानगर में 24 घंटा बिजली और हर गांव में मिनिमम 22 घंटा बिजली पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया। और मोदी जी ने इसके लिए ढेर सारा रुपया भेजा, योजनाएं भेजी। आज उत्तर प्रदेश के 1,42,00,000 घरों में फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हमारा दुर्भाग्य है और अफसोस भी है कि आजादी के 70 साल के बाद उत्तर प्रदेश में 1,42,00,000 परिवार ऐसे थे जिनके घर में बिजली का कनेक्शन ही नहीं था, एक लट्टू भी नहीं था। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां बिजली का कनेक्शन नहीं। लगभग 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं और हमने लक्ष्य रखा है कि 2024 के पहले, हमारे घोषणा पत्र में भी लेकर आए हैं, 2024 के पहले एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना घर नहीं होगा। हम उत्तर प्रदेश में घर बगैर के व्यक्ति को रहने ही नहीं देंगे, हर एक को घर देंगे तो उसको घर ही मिल जाएगा। लगभग स्मार्ट सिटी के माध्यम से ढेर सारे लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद और अलीगढ़ लगभग 20,000 करोड़ की योजनाओं को इतने शहरों में हमने उसका जाला बिछाने का काम किया। 20,000 करोड़ रुपया शुद्ध रूप से भारत सरकार स्मार्ट सिटी के लिए खर्च करेगी, जिससे इसका विकास होगा। और
राज्य सरकार ने भी और 7 नगरों को राज्य सरकार के वित्त पोषण से स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया। तो लखनऊ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे। उन्होंने इस दौरान तमाम सवाल पूछे और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या लोगों को बिजली मिलती थी, क्या सुविधाएं मिलती थी, इसको लेकर भी समाजवादी पार्टी